जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, बसंत चली गई, अब रमज़ान की आमद है। नेट मीटिंग जो है नेट बिलिंग में कन्वर्ट हो गई। पंजाब हुकूमत जो है वो 42 लाख घरानों को 10,000 रुपया रमज़ान पैकेज देने जा रही है। और आम आदमी जो है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक MNA हैं शाहजाना गुलजार, उन्होंने तो अहले लाहौर पर इतनी सख्त तनकीद की कि उन्होंने कहा कि अहले लाहौर जो हैं बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि ये बसंत मनाते रहे हैं। तो अब ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल है, तो आम आदमी के पास आए हैं ये पूछ रहे हैं कि अब तो रमज़ान आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला बरकतें और रहमतों के नज़ूल के साथ साथ आम आदमी के लिए ऐसे मामला ज़रूर रखेगा कि उसको सहरी और अफ्तारी के औकात में खाने पीने में मुश्किलात ना हो। पैकेज ले रहे हैं जो 10,000 रुपये आपको आ रही है। बेचता हूँ, खुदा की कसम बेचता हूँ। मुझे मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चों की कसम एक लम्हे में जाए। मैंने आज तक बेनजीर सेहत कार्ड यूज मैंने किया जब इमरान के दौर में। उसके अलावा ये फंड भिखारी नहीं है, ये कौम बना दिया भिखारी इन्होंने, भिखारी है। मैं कह रहा हूँ मेरे तीनों बच्चे घर को हो जाए, मैंने कोई भी हुकूमती खजाने में बेनजीर हो जाए, चाहे फलाना कार्ड सेहत कार्ड के अलावा किसी चीज को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं बेचता हूँ ऐसी सारी चीजों के ऊपर। 10,000 रुपए किस खुशी में आप दे रहे हैं? अवाम को भीख मंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सहरी भी आम दिनों में नाश्ता भी होता है, दोपहर की रोटी भी होती है, रात की रोटी भी होती है। एक टाइम की रोटी निकल गई, फिर किस चक्रों में आप पैसे दे रहे हैं? अवाम को सिर्फ और सिर्फ भाई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लानत भेजता हूँ करोड़ों बार, इतनी बड़ी बात कर दी, 3 बच्चे घर को हो जाए, 1 रुपया लिया हो। और मैं कह रहा हूँ यार अवाम को, भाई अवाम को कारोबार की इजाजत दे। अवाम को 1 मिनट, यहाँ से एक बंदा पैदल गुजर सकता है आपके ख्याल में? इजीली गुजर सकता है। यहाँ पर अगर और कोई 20 रेडियां लग जाए इनकी, ओ वहां को कमाने तो भिखारी बना के रख दिया यार। ये 10-12 रेडियां लगा के आप कह रहे हैं कि हमने रेडियां दे दी है, ये क्या है इन रेडियों का फायदा? साफ नहीं करना क्या लाहौर साफ है? मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं। और भाई अरबों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन साफ सुथरा पंजाब में। PTI तो सोशल मीडिया देखना छोड़ दो भाई। मैं PTI को भी नहीं, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था और हमेशा भी जिंदाबाद रहेगा। जो नारा आ गया हमारे पास, हमेशा भी जिंदाबाद ही है। हमारा मेरा मुल्क है, इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, इधर ही सब कुछ है। मैं अपनी बात कर देता हूँ, सिंपल सी है, मैं जरा दिखाने लगा हूँ। मैं तकरीबन 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मैं अपनी एक चीज बताता हूँ, ए जैकेट मेरी पार्टी हुई है जी। मैं अपनी एक सिंपल सी एक बात करने लगा हूँ। ये जैकेट ना मेरी फटी हुई है, ये मैंने ली थी आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले। मेरी जैकेट फटी हुई है, ये मैंने ली थी 3,000 की। मेरी अगर जेब नहीं इजाजत दे रही, मैं नई जैकेट ना खरीदूं। मैंने इसको सिलाई करवाया, ये देखें ना रेड, इसका नहीं है धागा, मैंने सिलाई करा के पहन लिया। ये होती गैरतमंद बंदे की निशानी। आप की तरह आप कहें कि मैं कमाता 20,000 हूं और मैंने जो है उड़ाना, मैंने लाख रुपए कर्जा भी पकड़ना है, सूद भी लेना, हुकूमत का फिर उसमें क्या कसूर है? शाहजाना गुलजार ने बिल्कुल सही कहा है, मैं खुद लो रही हूँ, सही कहा है उसने, सही लानत भेजी है उसने, सही लानत भेजी है। 19-20 की भी उसकी गलती नहीं है, सही लानत भेजी है उसने। और यार लाहौर को आपने क्या, ये इधर सारे ये जो लोग घूम रहे हैं, 3 कारोबार इनके बंद है, पूछे इनके दिल पे क्या बीती है? खुदा की कसम पूछे इनके दिल पे क्या बीती है? और जो मैं ये कह रहा हूं कि जिसने बसंत मनाई वो भी गरीब, जिसने बसंत लूटी वो भी गरीब, जरा भुखा वो भी गरीब। अशरफिया कहाँ गया? 56 करोड़ रुपए कमा लिए, ऑफिशियल पेज के ऊपर आपने लगा दिया। 600 करोड़ का कौन हिसाब देगा भाई? 3 जिनके बच्चे भूखे हैं, कौन हिसाब देगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करता हूँ, जवाब देना। नहीं 600 करोड़ का नुकसान किया, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जाहिल बना दिया कौम को पकड़ के, गुडियां उड़ाओ जी। अब आप जैसे लोगों के ऊपर और उन सारे सहाफियों के मुंह के ऊपर गरीब अवाम ने जोरदार तमाचा मारा है। उन सारे सहाफियों के ऊपर, जो आप जैसे और भी सहाफी हैं ना, गुर्बत का रोना रोते हैं, सारों के मुंह के ऊपर इस कौम ने तमाचा मारा है। नहीं मारा तमाचा आम गरीब बंदे ने, जिसकी दिहाड़ी 500, 1000, 1200, इनकी आवाज उठाते हैं आप। बिलाल साहब आपसे मुखातिब, इन्हीं की आवाज उठाते हैं आप। 10-10 हज़ार की गुडियाँ ली हैं इन्होंने, डोरें उठाई है। और यार कोई बच्चा तो प्लास्टिक की, कोई बाप अपने बच्चे को प्लास्टिक की गुड्डी नहीं लेके दे पाता, वो 50 वाली। इन्होंने तो 50-50 हज़ार के गुड्डे उड़ाए। कहाँ से आ रहे हैं जी? इस्लामाबाद से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बिजनेसमैन आया है। कोई फॉर्चूनर के ऊपर भाई गुड्डी खरीदने गया है, भाई कोई लैंड क्रूजर पे गया, किसके पीछे 2 गार्ड थे वो गया, कोई 6 फुल्लों वाला गया, कोई जर्नैल गया है, कोई अदलिया का चीफ जस्टिस गया है, कौन गया? बस ये तमाशबीन कौम है, कौम है, तमाशबीन है ये कौम है। जब महंगाई होती है ये आम बन जाती है, जब तमाशबीनी करनी होती है ये कौम बन जाती है। अवाम और कौम की समझदार बंदे को समझ आ गई होगी कि समझदारी आखिर क्या है। अवाम वो होती है भेड़ बकरियां अपने अपने मफादात के लिए, कौम वो होती है जो एक पेज पे आ जाती है।
क्या ख्याल है जिसने 50,000 की पतंगे ली है उसको ये पता है कि मेरे 2 से 3 घर छोड़ के कोई रात को खाना खा के नहीं सोया होगा? वो उसने ये सोचा है कि किसी की बीवी बीमार पड़ी होगी, किसी की मां बीमार पड़ी होगी, किसी के पास कारोबार नहीं होगा। तमाशबीन है ये लोग, ये गरीब अवाम नहीं, ये तमाशबीन है। तमाशबीन अल्फाज यूज करना पड़ रहा है मुझे, नो सॉरी टू से, पर हालात हमारे यही है। अभी 10,000 का पैकेज मिलेगा, लाइनों में लग जाएंगे, हार्ट अटैक से मरेंगे कई नहीं। पिछले रमजान में आटा लेने के लिए लाइनों में लग जाओ, बेनजीर के पैसे लेने में लाइनों में लग जाओ, तमाशबीनी के लिए घर की चीजें में। और यार खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, नशर कॉलोनी में एक इस तरह का बंदा है जिसने मोटरसाइकिल बेच के गुड्डे लिए। लानत इस तरह के बंदे के ऊपर, इस तरह की सोच के ऊपर लानत। मोटर बाइक बेच के मैं खुद विक्टिम इस चीज का, कहेंगे मैं लेके चला जाऊंगा उस बंदे के पास, कहता मेरा शौक है। और घर में खुदा की कसम उसके खाने के अगर जाए ना, भांडे खड़काओ तो कोई शय नहीं लबनी देता। तमाशबीनी नहीं है। फिर आप गुर्बत का रोना रोते हैं। फिर कहाँ गरीब है बताओ तो सही भाई, केड़ी जगह ते असी गरीब है गए? गुर्दे काट के बेच के आईफोन ले लेने असी गरीब हाँ? और भाई आप तो सोचे तो सही भाई, हमारा त्यौहार है ही नहीं, हमारा त्यौहार है ही नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं हम लोग, हमारा तो त्यौहार है ही नहीं। किसका त्यौहार है भाई? जाओ तो सही, हिस्ट्री पढ़ो तो सही नौजवानों। ओ भाई नौजवानों उठो तो सही और सोचो तो सही। नाच गाने के लिए नहीं आए, तमाशबीनी के लिए नहीं आए, जिस काम के लिए आए वो काम तो करो। इंसान को इस तरह का होना चाहिए कि जब वो हो तब भी उसका असर हो, जब वो जाए फिर भी उसकी कमी महसूस हो। इस तरह का होना चाहिए हमें। ऑफिशियल पेज के ऊपर, ये मेरी तरफ जरा तवज्जो करें अवाम, ऑफिशियल पेज के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने 60 करोड़ रुपए कमाया है बसंत के हवाले से। 60 करोड़ रुपए हमने कमाया है। नुकसान कितना हुआ है? अगर मैं गलत कहूं, यहां से मेरा गिरवान पकड़ के कोई भी इदारे का बंदा खींच के ले जाए, 600 करोड़ का नुकसान किया हमने तिजारत में। 60 करोड़ की खुशियां मना रहे, 600 करोड़ का नुकसान कर दिया है। 3 दिन के लिए आपने लाहौर को नो गो एरिया बना दिया, बॉर्डर पर नुकसान कर दिया भाई। दुकानें बंद थी यार, कारोबार बंद थे, ज्वेलर्स मार्केट बंद, कपड़े की मार्केट बंद, हर किस्म का कारोबार बंद, शालमी मार्केट बंद, लोहा मार्केट बंद, कपड़े की मार्केट बंद। कोई खुली हुई थी? खुली हुई थी आप बताएं? कोई मार्केट खुली हुई थी? और सर जश्न गया है इस तरह का में, क्या जश्न का फायदा है यार? हमारा त्यौहार ही नहीं है। 21 साल की पी के सुते से ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ही सी। शहबाज शरीफ साहब रहे ने 2 टर्न्योर पूरे, क्यों नहीं किया उन्होंने? चलो हुन ते रोजे आ रहे ने, इबादत करिए, छड़ दिए बस। नहीं, अब बसंत क्या गई? बसंत तो गई, रोजों में इबादत करो। 1 महीने का मुसलमान आ रहा है, शैतान बांधा जा रहा है, मुसलमानों के अंदर ही बड़ा इबलीस शैतान आ रहा है। आप देखिए क्या कुछ नहीं होगा। 100 रुपए वाला केला आपको 300 में मिलेगा, 200 रुपए वाला सेब आपको 1000 में मिलेगा। फिर गरीब कहेगा असी मर गए। तुसी उदों नहीं जो तुसी 20,000 दी गुड़ियां उड़ाइयां ने, उस वक्त किधर थे आप लोग? वही 20,000 का राशन लेके डालना था। पिछले साल मियां साहब की मुबारक तस्वीर सी आटे दे थैले दे उत्ते, ओ ते लोकां ने भाईजान नेकी समझ के लित्ती है। बन के मेरे बच्चों के पेट में दौड़े, मेरे पेट में दौड़े, खीर बन के वो दौड़े। अगर एक आटे का थैले के लिए सोच भी आई हो 1 सेकंड के लिए कि मैं इनसे ले लूं, उस आटे में इतनी बरकत थी कि पूरा महीना खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं भेजता हूं इस तरह की चीजों के ऊपर जिसके क्यों शुक्र किस चीज की कर रहे हैं? बिलाल भाई खुदा का खौफ खाए। आप जैसे बंदो, ये माइक छोड़े 1 मिनट, माइक तो छोड़े। ये आपका और मेरा फर्क क्या? या मेरे हाथ में आ गया, मैं एंकर हो गया, आप आम आवाम हो गए। क्या किया आप लोगों ने बताए? आप तो ठीक है, मुझे आपकी हिस्ट्री का भी पता है क्या कर रहे हैं। आप आम बंदे हो, 3 दिन वेले रह के 1000 रुपए दिहाड़ी ना कमा लोगे सर जी। तो मैं छाते जावांगा ऐसा मतलब मैं कमा गुड्डी खा लेगी और यार के यार फड़ो तो माइक, जब तुम्हारे पास ही जवाब नहीं इन चीजों का, इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ये अवाम तमाशबीन अवाम बन चुकी है, इनके अंदर गैरत नाम की चीज ही नहीं रह गई। होती कभी भी ना पतंगबाजी करते, उन्हीं पैसों के अपने घर के सारे ये अखराजात पूरे करते। आपके प्रोग्रामों में लेट रहे मर के, आग ला लांगा मैं जी अपने आप नो, साड़ लांगा जी। जब आग ला लेगा, साड़ लोगे, वो पैसे क्यों जाया कर रहे हो? जो आप लोगों ने कौम को जो है ना, कोई दे दे कोई चीज, किसी तरफ आ जाए, ये छोड़ दे यार। 10,000 रुपए, खुदा की कसम जरूरत ही नहीं है 10,000 रुपए की यार। किसी कारोबार को वसी कर दे। 56 करोड़ कमा के 600 करोड़ का नुकसान करते आप बसंत कर ले, चलो ये भी बात मान लेते हुकूमत की कि हमने बसंत मनानी थी, आप कर ले बसंत को। कारोबार तो ना बंद करें। सरकारी 3 दिन की छुट्टी, ईद पे छुट्टी है, ईद पे फ्री नहीं है, ईद के ऊपर आपकी मेट्रो बस फ्री नहीं है, ईद पे आपकी ऑरेंज ट्रेन फ्री नहीं है, ईद के ऊपर आप सरकारी मुलाजमों को भी घेर लेते हैं आजोदी पे। पुलिस अगर इस सारे सिनेरियो के जी, सबसे बड़ी जो बात मुझे याद आई, इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई बंदा पेट भर के ना जिसने खाया है ना, वो मेरे पुलिस महकमा है, मेरी पंजाब पुलिस को सैल्यूट है। खुदा की कसम, इज्जत और 4 दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया है ना, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, छोटे, कोई बात नहीं, मेरी पुलिस है, लगती है इस पुलिस की। मैं कह रहा हूँ मेरी पुलिस है, ये मेरिट पे पुलिस है, ये मेरिट वाली ईमानदार। मैं कह रहा हूँ ये मेरी पुलिस है।
मेरिट पे काम करती है पंजाब पुलिस, मेरिट का नंबर 1। एक मिनट, सियासतदान कहते हैं ना कि हमारा कारोबार कोई नहीं, हमें वो तनख्वाह मिलती है उससे हम गुजारा करते हैं। इसका मतलब है टैक्स पेड के पैसों से सिक्योरिटी फोर्सेस चलते हैं, वो टैक्स नहीं देते। टैक्स देता हूँ मैं, टैक्स देता है ये बच्चा, ये सब किसके हुए फिर? वो हमारे। हम उस पर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हम जिंदाबाद के नारे भी लगाए हमने। जब ये गलत करेंगे तो उनको मुर्दाबाद भी कहने का हक दिया जाए, गले ना दबोच लिए जाए। इन्होंने नहीं चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। मुझसे कोई मेन बंदा, आज ही पंजाब को मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, इसको मैं अपने आपके लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको कमी गप्पे लगाएं। मैं बताऊंगा कि एक थाने की मैं आपको रिपोर्ट लाके देता हूं कितनी करप्शन होगी, बंदों के नाम देता हूं। ना गया इसी दिल्ली दरवाजे के अंदर मुझे फांसी से लटका दिया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं बताऊंगा कितने पैसे खाए इन लोगों ने। और खुदा के बंदे, बसंत के नाम पे घरों से उठा लिया गया है, खुदा की कसम घरों से उठा लिया गया है। चार वायलेशन होगी ना, वायलेशन होगी। वायलेशन यही होगी यार, खुदा की कसम। इतने जाहिल वजीर बैठे हुए, इतने जाहिल बैठे, जाहलत की तो हदें पार इन वजीरों ने कर दी है। सारे ही जाहिलों का टब्बर है। कैसे? 6, 7, 8 को आपने बसंत मनानी है, उससे पहले किसी के हाथ में गुड्डा देख लिया या किसी को बनाते हुए पकड़ लिया, उसको भाई पुलिस उठा के लेके जाएगी। ओ खुदा के बंदो, जाहिलियत की सारी हदें पार। ओ भाई गुड्डी बनाने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, उसको बनाना है, मैं बना के लेके आना है, सारा कुछ करना है। और डोर बनाने में कोई महीना लग जाता है। आपने कहा 3 दिन के अंदर गुड्डी बनेगी भी, डोर भी बनेगी, बिकेगी भी। छोरे रमजान कैसे मना रहे हैं? रमजान कैसे मना रहे हैं? आपका माइक दफा इंशाल्लाह ताला, इस दफा इंशाल्लाह ताला हर चीज सस्ती होगी, अवाम की दहलीज पे होगी, लोग शबाना रोज इबादत करेंगे, सहरी और अफ्तारी करेंगे और मौजे मारेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इस आवाम को जो है मौजे मारनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सारी मेरी आवाम ने, मेरी गरीब आवाम ने बहुत कारनामा अंजाम दिया। गुर्बत है नहीं, अभी देखे ना, बड़ी मेहनत हो रही है। 10,000 देंगे। जो आज से 3 दिन पहले मैंने 60 रुपए किलो टमाटर लिए थे ना, ये सारे लोग खड़े आए 150 रुपए किलो होगा। अगर किसी ने टमाटर लिया हल्फन, वो आगे बता दे। 150 रुपए किलो टमाटर, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ, 150 रुपए किलो टमाटर है। यानी कि अभी तो फल की बात ही नहीं है भाई। पता है मसला क्या है? इन हुक्मरानों को हमारी आवाम का पता चल चुका है। उन्होंने पता है कि शादी पे ये जो है हजारों की बारात मंगवाएंगे, वलीमा करेंगे, भावे सूद देते पैसे ले लें। अवाम जब तक भाई गुर्बत में नहीं ना अपने आप को, यानी कि जो उसकी औकात है उसके मुताबिक नहीं ना रखेंगे, इसी तरह रुलेंगे। कहीं ना कहीं अवाम का भी कसूर है भाई। जब आप हुक्मरान हजरत उमरे जैसा मांग रहे हैं तो फिर आपको भी तो वो बनना पड़ेगा ना, आपको भी तो ठीक होना पड़ेगा। जब हुकूमत ने इजाजत दी, गुड्डी उड़ाते ना, कहते सीधा भुखे मार गए, असि क्यों गुड्डियां उड़ाइए। अब ये नया सोने के ऊपर सुहागा, ये सोलर वाला सुन लें जी, सोलर वाला सुन लें। पहले जिन्होंने सोलर लगाए थे बिलाल साहब, वो अगर 100 यूनिट रात को उसका जमा होता था ना, तो वापटा की तरफ जाता था, हुकूमत की तरफ जाता था, वो 100 ही वापस देते थे। और सानू इन्हें तो भी चूना लगन लगा जे। अब वो जो है भाई 100 नहीं, वो आपको 50 यूनिट देंगे करके। और जिसके पास होगा 11 रुपए का, उससे लेके उसको 40 का वापस, यानी कि 29 रुपए फिर उसको डाल दिए जाएंगे। यार इतना ही जाहिल आपने अवाम को समझ लिया है, इतना ही बेवकूफ़ समझ लिया है कि आपकी किसी भी चालाकी का अवाम को पता ही नहीं चलेगा। और अवाम सारी खुद ब खुद जाहिल बन रही है भाई। वो कभी भी खुशहाली आ गई है, खुशहाली आ गई है, बहुत खुशहाली आई है। आप चले, खुशहाली का आलम देखना है आपने। खुशहाल नहीं अपनी है, अपनी केड़ी चीज दी है, वेख लो आपे, वेख लो, मेनू की पता, मैं जानूंगा। भाईजान जब तक मैं अपनी आवाम से ना बड़े वसूख के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि जब तक आप मुल्क से गद्दारों को खत्म नहीं ना करेंगे, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। खुदा की कसम, अगर मुल्क में से गद्दारी अगर हमारे खत्म हो जाती ना, कभी हमारा पहला वजीर आजम नहीं मरना था। अगर हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी बांग्लादेश नहीं बनना था। अगर हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी भुट्टो को फांसी नहीं होनी थी। कभी हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी भी अयूब को जहाज के अंदर नहीं उड़ाया जाना था। कभी भी हमारे मुल्क के ज़िया को कभी भी जहाज के अंदर नहीं उठाया, उसको वहां पर उड़ा देना जाए, ऐसे नहीं उड़ते। उसके बाद कितने हेलीकॉप्टर गए, छोड़ दे इन सारी चीज़ों को। कभी मुल्क के अंदर से गद्दारी अगर खत्म होती ना गद्दारों को खत्म किया होता हमने मुल्क के अंदर से, कभी भी फातिमा जिना यहाँ पर सड़कों पे रुलती ना। आपकी बाप की पिक्चर हो, आपके बाप की पिक्चर हो और मेरे बाप की पिक्चर हो, हम इधर पाँव में फेंकेंगे सर। लेकिन कायदे आजम के बने हुए नोटों को हम के ऊपर फेंकेंगे, पाँव के नीचे आएंगे, उस बाबे की तौहीन करेंगे हम कायदे आजम की, जिसने हमें मुल्क बना के दिया। वो के ऊपर पैसे फेंकेंगे, वो उस पाँव के ऊपर पैसे। बाबा एक कौम को पाँव के अंदर रोक सकते हैं, अपने और आपके मेरे बाप को उधर तस्वीर नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इस कौम की बेइज्जती है। ये कौम कभी भी हजरत उमर फारूक जैसा ना चाहे कि इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा। इन्होंने वास्ते ऐहो ही हुक्मरान चंगे ने जेडे दिन रात इन्होंने सोटे भी मारन और तेल आके सोटे मारन।
वैसे नहीं ये आवाम ठीक होगी। जब तक खुद नहीं हालात बदलेंगे, कोई भी आपको हुक्मरान हालात बदल के नहीं देगा। कौम बने, आवाम ना बने, ये आवाम खड़ी है। जब कौम बनेंगे फिर हमारे मुल्क का मसला हल होगा। नेपाल कौम बनी, बन गई। इस श्रीलंका में आया मामला, कौम बन गई। कौमें बनानी है सर, आवाम नहीं बनानी हमने। जब आवाम खत्म होगी, कौम बनेगी, फिर इस मुल्क की तरक्की होगी। यहाँ पर अगर 10 बंदे एक बंदे को मारे ना, हम कैमरा उठा के वीडियो जरूर बनाएंगे, हम 100 लोग उस एक बंदे को नहीं बचाएंगे। ये हमारी बेइज्जती है। गुर्बत है लेकिन तमाश भी नहीं, गरीबों के अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी पड़ी है। व्यूअर्स, ये आपने अवामी राय सुनी, अब आगे चलते हैं, मजीद अवामी राय लेते हैं। यकीन करो जिंदगी नहीं गुजरती पई। मैं तो कई दफा अल्लाह ताला ने क्या कि मेरे को ना मंगो, जब मंग क्या होंदा तो असीं मंगना नहीं सी कि सानूं तेरे या अल्लाह ऐसी जिंदगी नालों। यकीन करो इन्नी परेशानी है, तुहानूं की दस्सीए असीं। ऐसे बैठे नहीं लवे ले कदे आ गए तो 2-4 मिल जाते पैसे। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਵੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਵੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਹੱਥ ਲਓ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ, 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ 15,000। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। चाचू तुसी अल्लाह माफ करे, मौत क्यों मांग? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈਏ ਕੋਈ ਬਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਨੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तुहानूं जिंदगी देवे। ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, 2 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਉਹ 15 ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਪਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। कितनी रोटियां खाते हो? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-2.5 ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, 2.5-3। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। दसदार नहीं है आप लोगों को? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪਏ। ਕਸਮਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਚਲੋ, ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਚਲੋ। ਜਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। राशन का भी इतना कोई नहीं है, राशन का भी मैसेज भेजा, कोई चक्कर ही नहीं है। 10,000 तो दूर की बात है। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ 25 ਆਈ, 25 ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ नहीं, ਸਾਨੂੰ कोई चक्कर नहीं आया। भाई एक बात को बुरा ना मानेगा, आपके वालिद आपकी वजह से बड़े परेशान हैं। आप माशाल्लाह जवान हो, ठीक है, अभी हालत ऐसी है कि आप ज़रा चेहरे से थके हुए और परेशान लग रहे हैं, लेकिन जवान बेटे के होते हुए बाप को रोना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत नहीं भी सपोर्ट करी, आप अपने एंड पे कुछ ना कुछ करें। जो हमारे लिए होता है, जो होता है वो करते हैं। घर का किचन ही पूरा होता। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई के भी हैं, किराए का मकान है, किराए का भी देखना है, राशन का भी देखना है, बिल का भी देखना है। उसके बाद जो होगा फिर वो खुशहाली के लिए होता है, वो है ही नहीं। क्या समझे, वो तो है ही नहीं।
कुछ नहीं मैक्सिमम 70-80 हज़ार रुपये का कर्जई है। वो कौन देगा? जो आते हैं वो जिससे लिए हैं उसको देने हैं। यार अपने वालिद की कदर करें, ये दुखी हैं, मैं आपको बताऊं। सर क्या करें, मैं आपको मैंने आपको बताया है कि जो हम कमा रहे हैं ना वो खाना पीना से ख़त्म हो जाता है। बिल वगैरह किराया 2 घंटे ज़्यादा काम कर लो, ये परेशान है, मैं बताऊं। 7:30 बजे मैं आता हूँ, रात को 11 बज जाते हैं। 7:30 बजे आकर रात को 11 बजे बच्चों को टाइम नहीं मिलता। नाले के उत्ते पैंचर का काम करना, 1 महीना का 200-300 तो बाद मैं घर नहीं लैके आया। फिर मैं एंड इत्थे आया, इत्थे टाइम देना पैंदा, किसी की को काम करना ना, फिर टाइम पूरा करना पैंदा। मैं छोटा बक्से तो समान लाया है अपना। 1 महीना 200-300 रुपये कमाते हैं। 1 महीना नहीं, 3-4 महीने मुसलसल दिन दी आ रहेगा कि चलो कोई घर रोजे रखने ने, कोई राशन रूशन पासे कोई 2 किलो घ्यो ले लांगे, 3 किलो ले लांगे, यही करांगे ना। बच्चे नहीं पालने। 2 बेटियां मेरियां माशाल्लाह, ठीक है, तो उन्होंने से भी मैं पालना, उन्होंने कपड़े लियाने दे, फिर उन्होंने भी ख्वाहिशां जड़ियां बच्चियां दियां 100 रुपये चीज़ मेरी छोटी बच्ची खान लग पई, ठीक है। वो रात को मैं जावांगा, उन्होंने कहना पापा मुझे चीजी, ठीक है, तो उनको लेकर जाना पड़ता है। अल्लाह ताला उनको आपके लिए शादी करे। ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜਾਓ ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਓ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ 95 ਲਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਚੌਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। नहीं मिलता कोई। ਚਾਚਾ ਬਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਘਰ ਹੀ ਬਸ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਚਾਚੂ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਡੇ ਲਾਣੇ। ਚਾਚੂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਡੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤਰਾਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 75 ਵੋਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 50 ਪਵਾਏ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀ। ਚਾਚੂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ, ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ 5,000 ਤੇ 5 ਉਹ ਚਾਚੀ ਮਰ ਗਈ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਚਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। छत पे बसंत में बच्चे जा भी नहीं ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਡੋਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡੋਰ, ਇੰਨੀ ਗੁੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-400 ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਪੈਸੇ? ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 100 ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, वोट भी नहीं पाया ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पाते रहे ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। चाचा का रूप ਕਿਆ- है, इसके है जे पक्का ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। किन्नी मोहब्बत है चाचू नून लीग नाल ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੋੜ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਜਿਸੇ ਲਾਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਈ, 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇਰੀ। जरा मरियम साहिबा ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਬ ਦਿਲਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾਹ वो हंसिया करो, मुस्कुराया करो, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, इंशाल्लाह ताला वक्त गुजर जाएगा। ਅੱਧਾ ਖਾਸ ਕੋ ਤਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? हंसिया करो, मुस्कुराया करो। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜੇ ਝਗੜੇ, ਵੋਟ ਪਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ? ਹਰੋਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? अल्लाह आपके लिए आसानी करे चाचू। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। चाचू एक जवान, एक वालिद ले, एक बुढ़े प्यो ले या एक बूढ़े वालिद के लिए ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੇਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। नहीं, आप बात नहीं समझ। ਹਾਂ, एक बाप बूढ़ा हो जाए, उसकी जिंदगी की ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? ਗਲਾਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। साडा पुत्र पर की कह जे मैं अल्लाह दी कसम खाना नहीं ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਬੈਠੇ ਕੀਤੀ। 7 बजे आना, रात 11 बजे घर ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ। इनके पास वसाइल इतने ज़्यादा बल्क में इकट्ठे हो गए हैं। ये जो जितना इन्होंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं ना, उसमें जुर्मानों में मुख्तलिफ फोर्सेस के ज़रिए वो अगर अच्छे तरीके से रिटर्न हो जाते हैं आवाम की सहूलतों में। आपके कदमों पे निछावर कर दिया, इकट्ठे का हुए, आपको हर चीज तो दे रही है हुकूमत, और आप मिसाल के तौर पर बिजली सस्ती, आटा सस्ता, बसंत पे आप छत पे नहीं हजरत। हम नहीं गए, हाँ हम नहीं गए। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें, जो खुशी होती है ना, वो इंसान को सहूलतों के बाद चेहरे से नज़र आती है। ये हल्ला गुल्ला शोर होगा, अगर आप इसको खुशी कह रहे हैं ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एक सलाब है, जो लावा है वो उबला है। मसलन देखें ना, एक बंदा अगर बेबस हो जाता है ना, तो वो भी चीखता है, वो भी धाड़ता है। डजंट मीन कि इस चीख में और धाड़ में कोई कुव्वत शामिल है या उसकी कोई खुशी शामिल है, ऐसा नहीं है। बेबस इंसान भी चीखता है, ठीक है।
ये जो अवाम ने बड़ी अरबों की तादाद में रुपए जो हैं इस पर, मैं नहीं कहता ज़ाया किए हैं, मैं नहीं कहता इस्तेमाल किए हैं, मैं नहीं कहता जो भी किए हैं, हाँ, उसमें खुशी का आंसर इतना नहीं है जितना कि उनका फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक लावा उबला है। ये एक साइकोलॉजिकली आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तो खैर बनाता नहीं हूँ ना, मुझे मैं इसको शरीर तौर पर सही समझ आऊँ। खुशी को उनकी फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट से बात क्या है? हाँ हाँ, वो भी तो खुशी होती है ना, आप उसको खुशी कह सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल जब अल्लाह ने इतनी अच्छी गवर्नेंस दे दी, जब शबाना रोज काम करने वाले आगे, जब पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब टेक ऑफ कर गया, तो फ्रस्ट्रेशन किसकी? ये तो शुक्राने का टाइम था, खुशी मनाने का टाइम था। आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि डे ऑफ डिलीवरेंस, ये हमने 6, 7, 8 फरवरी को वो खुशी मनाई, तो हमने जो एक जज्बा था वो नजर आया। अगर तो आपका जो है वो मोटो ये है कि फलां पार्टी गलत है, फलां पार्टी सही है, तो फिर तो ये पॉलिटिकली मेरा ख्याल है एक बहस की तरफ बात चली जाएगी, ठीक है ना। एक का नाम आप लेना नहीं चाहते, एक का नाम लेने पे आप पे पाबंदी है, वो फिगर मैं नहीं बोलना चाहता, किसी चीज़ पर लिखे हुए नज़र आ जाएं तो फ्रस्ट्रेशन उनको हो जाती है जो अवाम की फ्रस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ खुशियाँ मनाना चाहते हैं। देखें ना, अगर आप किसी भी AYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करा, अगर आप AYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेट करके किसी भी इशू पे बहस करेंगे ना, तो फिर तो वो एक अजीबोगरीब रंग निकल आएगा उस बहस का। उस बहस का कोई अंजाम आपसे वो बहस संभाली नहीं जानी है। हाँ, मसला ये है कि आप दावा कर सकते हैं, आपने चैनल चलाना है, मैं उस दावे के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैंने ज़िंदा रहना है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर बचाना है, मैंने अपना बिजनेस पॉइंट बचाना है। आप भी समझ रहे हैं इन बिटवीन द लाइन्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका बिलाल बड़ा तजर्बा है, मेरे साथ ये पहला इंटरव्यू नहीं है आपका मेरे साथ इंटरेक्शन जो है ना 20 मरतबा होता है। आप जिस वक्त मुस्कुरा के शबाना रोज़ कहते हैं ना, तो शबाना से मुझे पता नहीं क्या नज़र आता है कि शायद जिस बंदे ने लुक छुप के और एलानियाँ 2, 3, 4 की हुई हैं, उनमें से ये कोई 5वीं 6ठी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता उर्दू में, हालांकि मुझे पता है शबाना रोज़ का माना क्या होता है, लेकिन मैं डर जाता हूँ कहीं वहीं से वो पर्दा नशीनों में से कोई नाम ना निकल आए। ठीक है, अल्लाह के बंदे, जो खुशी होती है ना, आप मुस्कुराए हो ना या दिल से मुस्कुराए हो, जब आप जबरन कहोगे ना मुस्कुरा, तो फिर तो नहीं ना, दंदियाँ निकल सकती हैं, हादसा नहीं निकल सकता ना। इन दोनों में फर्क है। आपने किताबें पढ़ी है तारीख की ना? मैंने सारी पढ़ी हैं, सारी पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी हैं। मैंने 1400 साल की पढ़ी हैं, उससे पहले की भी पढ़ी हुई हैं। जब से नेशन स्टेट, ये रियासतें, मेरा ख्याल है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1748, गलत तो मैं माफ करूंगा क्योंकि आईआर का स्टूडेंट हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब से रियासतें मार्ज़े वजूद में आई हैं, मुअर्रख उससे पहले की तारीख की बात नहीं कर, चलो करो। जब से रियासतें मार्ज़े वजूद में आई हैं, हाँ, आपको मुकम्मल दावे से बात, मैं आपके सारे व्लॉग सुनता हूँ, आपके सारी चीज़ें सुनता हूँ, बोलो। पाकिस्तान की तारीख पर लिखने वाला हिंदू, सिख, ईसाई, मुल्हिद, यहूदी, मुसलमान, तमाम मुअर्रख बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन जो खिदमत शबाना रोज उन्होंने कर दी है, मुअर्रख भी एक दफा कांप जाएगा लिखते हुए, कांप जाएगा, चलाते हुए खुशी से रो पड़ेगा। हाँ, बात। आप भी ये मान लें बस। अच्छा, अगर तो आपने थ्रू स्ट्रेस मुझे ये मनवाना है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसकी गुड गवर्नेंस के ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है, तो सॉरी, मैं तो बात करूंगा अपने दिल की। मैं ना किसी के अगेंस्ट नॉमिनेटेड को बात करना चाह रहा हूँ और ना किसी की फेवर में नॉमिनेटेड को बात करना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपकी कैलकुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी कमाल की है, सही है या गलत है इस पर बहस अलग है, लेकिन बड़ी कमाल की है कैलकुलेशन। मुझे ये बताओ, ये मेरा बेटा छोटा सा है अभी, वो मुझे कह रहा था कि पापा पाकिस्तान की जो करेंसी है कंपैरेटिवली नेबर्स जो हैं बड़े हल्के फुल्के से, जो इकोनॉमिकल स्टेट्स हैं जो बड़ी मामूली से हैं, आप पाकिस्तान का रुपया अफ़गानिस्तान से कंपेयर करके मुझे कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू किसकी है, बांग्लादेश से कैलकुलेट करके बताओ, मुझे बताओ वैल्यू किसकी है, इंडिया से कैलकुलेट करके मुझे बताओ इन फिगर्स। आपकी कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बूस्टअप कर जाती है, व्यूज़शिप भी बड़ी मिलती है, लेकिन अब आपने सच्चाई से मुझे ये सिर्फ पाकिस्तान के रुपये को कंपैरेटिवली कैलकुलेट करके मुझे ये बताओ अभी
अभी हाँ, वैसे ही जैसे ईशान ने प्लम्बर को बताया था ना, ये देख व्यूअर, ये देख, तो उसकी क्या हुई थी, वैसे ही मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि पाकिस्तान, हाँ एक लाइन में, एक लाइन में, एक फिगर में, कि पाकिस्तान का रुपया एज कम्पेयर टू द बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू द अफगानिस्तान, ज़्यादा है या कम है? ओए कैश, मुझे ये पता है, कैश, मुझे ये पता है, जहां पर शहबाज शरीफ खड़ा हो जाए पूरे साउथ एशिया की लीडरशिप गायब हो जाती है। मैं कहता हूँ सारे के सारे जेबों से पैसे निकाल के उनको ऊपर निशावर कर जाते हैं और सारी दुनिया, वर्ल्ड बैंक, IMF अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं कि आ गए हैं, इनकी खिदमत करनी चाहिए। मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा, आ गए हैं, इनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी आवाम की खिदमत करते हैं जाके। यार इस लफ्ज़ के पीछे आप क्या पड़े हो? मुझे लगता है ये वो कोई ना कोई नाम निकलाना वहाँ से इसको भी लो, इसकी हंसी भी लो, हमारे ऊपर ना शिकंजा टाइट करो। नहीं, शुबाना रोज काम होना चाहिए, और शुबाना रोज हर रोज होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए। ये शुबाना को छोड़ दो प्लीज, खुदा का नाम है, मुझे डर लगता है इस लफ्ज़ से। तो शुबाना से डर क्यों लगता है? मैं कहता हूँ किसी पर्दा नशीनों में से कोई नाम ना निकला है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बस मुझे ये डर है और कोई नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आवाम को भी खुश रखे। आप मेरे सवाल का जवाब गोल कर गए हो कि पाकिस्तानी रुपया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिहाज से किस पोजीशन पे है, बस मोस्ट सिंपलेस्ट इन टू वर्ड्स कि पाकिस्तानी रुपया। अपनी लीडरशिप जो आपने बात बदलनी है, को देखता मुझे साउथ एशिया की लीडरशिप तक टोकरी लगती हाँ, जब तू उनको देखता है जिन्होंने 30 साल कम कर लिए हैं, उनको देखता है तो तुझे तो पाकिस्तानी रुपया भूल जाता है। मैंने 3 मरतबा ये सवाल किया, तूने 3 मरतबा की तारीफ की। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अरे, रुपया, मैं नहीं जानता। अफगानिस्तान, हाँ बोल नहीं सकता, नहीं ना, मैं नहीं जानता वाली क्या बात है, लेकिन मुझे एक बात पता है, जब पाकिस्तान की, पंजाब की आम आदमी की शुबाना रोज खिदमत करेंगे तो चेहरे पे नूर आएगा। कमाल हो गया है। वो एक बंदा भूले चुके जुमा पढ़ने के लिए चला गया, उसको मौलवी ने यह मसला बताया कि रात अगर पानी ना आ रहा हो वुज़ू के लिए, मेरा ख्याल वो हमारे इलाके का बंदा को होगा क्योंकि इधर पानी नहीं आता। मेरे यूसी में 3 माह से पानी का एक कतरा नहीं आ रहा, और हम लोग पकीज़गी हासिल करने के लिए ना तयम्मुम करते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं हमारे दिन रात, आप जाके UC 47 में देखें, ताजपुरा ग्राउंड का जो ट्यूबवेल है, 3 माह से एक कतरा पानी का नहीं आ रहा। अच्छा, मैं वापस उधर चलता हूँ नूर के ऊपर ना, शुबाना रोज़ के बाद नूर के ऊपर चलते हैं। उस बंदे ने मसला समझा मौलवी से जुमे की तकरीर में कि रात को पानी ना आ रहा हो, शायद हमारी UC का होगा। तो आपने क्या करना है, आपने वुज़ू करने के लिए तयम्मुम कर लेना है, और तयम्मुम के लिए आपके पास पाक मिट्टी ना हो, पत्थर ना हो, तो आपने दीवार के ऊपर मार के ना, तो मुंह के ऊपर और बाजुओं के ऊपर और ये करके ना आपने तयम्मुम करके नमाज अदा करनी है। नमाज फ़र्ज है। उस बंदे को खौफ इलाहिया से वो कांप गया और उसने आधी रात को उठा, उसने जनाब पानी देखा तो हस्बे मामूल नहीं आ रहा था ना पाक साफ पानी, तो वो उसने तयम्मुम करने की नीयत से ना दीवार के ऊपर, अंधेरा था, बिजली अब भी नहीं आती, सैकड़ों साल पहले भी नहीं आती थी ना, अब भी वही हालत है। अच्छा, बिजली नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, उन्होंने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके नमाज अदा की। सुबह बेगम कहता है, देख मेरे ते नूर आया है, कहन दिए जे ते काले रंग का है ना, ते डाडा आया है। क्यों? उसने दीवार के ऊपर तवे से तयम्मुम कर लिया था। तो नूर तो 3 करोड़ में आ जाता है। तुझे मैं 3 करोड़ दूँ, तू 12 साल का हो जाएगा। जो शहरी अफ्तारी के हवाले से हुकूमती दावों के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ये है कि जब वो लॉन्च होंगी फिर अंदाज़ा होगा कि आया आवाम को अच्छा साफ़ सुथरा आटा मिलता है या नहीं मिलता। आप किसी भी स्टोर पे जाके देखें, जो गवर्नमेंट का आटे का वो है थैला, आप इसको ओपन करें, उसमें से आटा निकाल के देखें। जब आई विटनेस आप होंगे ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो उसका मयार क्या है, उसकी पकवाई के लिहाज से या उसकी जो प्योरिटी के लिहाज से, ग़िज़ाई लिहाज से उसकी क्या वैल्यू है। अब अगर रमज़ानुल मुबारक में उसमें कोई बेहतरी आ जाती है तो फिर तो बड़ी खुशखबरी है, आ जाती है। दूसरी बात ये है कि ये जो घी है और रोज़मर्रा इस्तेमाल का जो तेल है और जो आटा है, फिर ये बिजली के बिल हैं, ये सहूलतें,
इनमें अगर सहूलतों में इजाफा होता है और उसके ऊपर अखराजात में कुछ कमी होती है तो फिर मैं अर्ज़ करता हूँ जब आएंगे रमज़ान का पैकेज आएगा स्टार्ट होगा ना फिर अंदाज़ा होगा। अभी तो हम बिल वगैरह जमा करवा रहे हैं ऐसा जिस तरह के प्रीवियस में जमा हो रहे थे ना उसी तरह के ही हैं। अभी जब इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा इन फिगर्स प्रैक्टिकली प्लस माइनस में तो फिर उसका अंदाज़ा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स साहब ने चाचू की बात सुनी। मैं पहले भी अक्सर यहाँ से गुजरते हुए इनके इंटरव्यू ले लेता हूँ। आपने वामी राय सुन ली। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह अपने बीवले इस्लाम के सदक़े इस मुल्क के लिए सानियत पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो भाई आम आदमी है। ये तो पक्की और पढ़ी लिखी बात है और हमारे ईमान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।